हेलो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड का कक्षा 12 के अनसॉल्व पेपर को हल कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आज आपको कक्षा 12 के सेट वन हल कराने वाला हूँ। चलिए, जो 2017 में पेपर आया था उसको। चलिए, हम सबसे पहले खंड आ को हल करेंगे। इसमें खंड आ में मतलब कि खंड आ में होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका वैद्युत क्षेत्र का मान है, इसका ऑप्शन है सेकंड नंबर। चलिए, इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। इसको हमने पहले हल कर रखा है क्योंकि इस समय ना बर्बाद हो। देखिए, चूंकि संतुलन की स्थिति में वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी। तो एफ ई का मान होता है क्यू इंटू ई और एफ जी का मान होता है एम इंटू जी। तो मुझको हम लोगों को ई का मान ज्ञात करना है, तो ई बराबर हो जाएगा एम इंटू जी अपॉन क्यू। इनका मान रख लेते हैं। सामान्य अवस्था में जी का हमेशा एक नियत मान होता है 9.8 और एम का मान दिया गया है 10 की पावर माइनस 6 अपान, और क्यू का मान दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। ठीक है, जब इस पूरे को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों ई बराबर 2.04 गुणे 10 की पावर 13 वोल्ट अपॉन मीटर। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। आवेश के खोखले गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि किसी आंतरिक बिंदु पर। चलिए, इसको हम देखते हैं कैसे। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर कुल आवेश का मनोपान एफ साइलेंट नॉट गुना होता है। क्योंकि एक गोले के अंदर किसी बिंदु पर यदि गाउसी सतह खींची जाए तो उस सतह के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं कि एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध। तो इसमें कला में संबंध होगा 0। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। फोटॉन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र, जैसा कि इस बुक में दिया गया है, इस बुक में ऑप्शन दिया गया है, इस बुक में ऑप्शन दिया गया है सेकंड, जो कि गलत है। चलिए, हम लोग इसको हल करके बताते हैं क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए, ठीक है, जैसे कि फोटॉन की ऊर्जा प्लांक आइंस्टीन संबंध होता है ई बराबर एच न्यू, और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो द्रव्यमान संबंध बराबर हो जाएगा ई बराबर सी अपान ई, एम बराबर ई अपान सी स्क्वायर। चलिए, ई का मान इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा एम बराबर एच न्यू अपान सी स्क्वायर, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है, क्योंकि इसमें कुछ गलती हो गई है छापने में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। चलिए, इसको भी हम करते हैं कैसे कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग एल प्लांक नियतांक एच का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एल बराबर एच अपान 2 पाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी शक्ति 4 डायोप्टर तथा माइनस के 2 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की शक्ति क्या है? संयुक्त लेंस की शक्ति का सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2, जहाँ P है इसकी शक्ति यानी पावर। तो P1 का मान है 4 डायोप्टर और P2 का मान है -2 डायोप्टर। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 में 2 जाएंगे तो बचेंगे 2। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 2 डायोप्टर, जो कि है सेकेंड नंबर सही है।